हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सूर्य की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह पहले जलना सीखिए, अर्थात संघर्ष करना सीखिए। और ये संघर्ष करते आए हैं मकर राशि वाले। संघर्ष क्योंकि शनि वक्री है आजकल, तो आपकी राशि के स्वामी हैं। कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता सुनिश्चित मिलती हुई दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में। नक्षत्र आधारित ज्योतिष की गणना करूंगा मैं इस वीडियो में कि नक्षत्र के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है। तो ये शुभ दिखाई दे रहा है कतिपय महीनों में। किन-किन महीनों में अच्छा है, आइए समझते हैं। आपकी मकर राशि है और आपके जो कर्मेश हैं वो शुक्र हैं। अर्थात मान-सम्मान का ग्रह, वैभव का ग्रह, समृद्धि का ग्रह, नौकरी का ग्रह, इंटरव्यू का ग्रह, ये सब कुछ देखने वाला कोई अगर ग्रह है आपके लिए तो वो शुक्र है। और शुक्र जो है 11 अगस्त तक ये मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु होते हैं। क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ पर मघा नक्षत्र इसमें कन्या राशि में बैठा हुआ है और शुक्र का कन्या राशि में शुक्र जो होता है वो नीच का होता है। केतु के नक्षत्र में जाने पर बहुत अच्छा तो नहीं होता है, सामान्य रहता है। इसलिए एफर्ट मेहनत अधिक कीजिए। 11 अगस्त तक अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जा रही हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकती हैं या कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत अधिक करनी होगी। ऐसा करने पर भाग्य स्थान में केतु है, तो केतु के नक्षत्र में ही शुक्र है जो कि कर्मेश है, तो आपको मेहनत के साथ सफलता दिलाती हुई दिखाई दे रहा है। एक तो ये है, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही अगर मान सम्मान के कहीं कोई कमी महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उस मान सम्मान को बचाए रखने की कोशिश कीजिए। अतिरिक्त अपमान नहीं होगा, लेकिन मान सम्मान जो है उस आप उस आचरण को बनाए रखिएगा, ये आपके लिए आवश्यक है। 11 अगस्त के बाद शानदार है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है वो स्वयं का होता है, शुक्र का ही है। तो फिर तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस इतना है, सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की दिव्य पूजा करिए, भव्य पूजा कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, आचार विचार और व्यवहार को सही रखिए। शुक्र अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, ये 22 अगस्त तक है। 22 अगस्त के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे जो कि सूर्य के नक्षत्र है। जो विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं या फिर विदेश जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है। फिर आपके लिए विशेष अच्छा है। एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी विशेष अच्छा है। हाँ, बीमारी का थोड़ा ध्यान रखिए, खान-पान का ध्यान रखना है। खान-पान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कब से? 22 अगस्त से लेकर के अंतिम तक। ये एक शुक्र के हिसाब से हुआ। अब मैं आता हूँ मंगल, जो घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों से रिश्तों के बारे में या फिर जो फ्रेंड सर्कल जो होते हैं, उनका सहयोग कितना मिलेगा, इसको देखेंगे मंगल से। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो गुरु के साथ में है, केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ है। क्योंकि अब ये केंद्रेश होकर त्रिकोणस्थ होने का क्या फल मिलेगा, इसके विषय में तो मैं एक और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से, उसमें मैं बताता हूँ, वो आप फॉलो कीजिएगा। लेकिन नक्षत्र के आधार पर अगर देखते हैं, मंगल रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। कब तक? 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तक शानदार है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बिज़नेसमैन अगर आप हैं, बिज़नेस करती हैं या करते हैं आप, तो उस स्थिति में आपके लिए शुभ है। कोई बिज़नेस फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी उठापटक आ सकता है, लेकिन मन निराश नहीं करना है, ना निराश होना है। अपने पार्टनर के प्रति विशेष स्नेह बनाए रखिए, अच्छा रहेगा। मंगल चंद्रमा का युति संबंध में
शुभ होता है। गुस्सा थोड़ा-सा आ जाता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करिए, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व का ग्रह जब इकट्ठे होते हैं, असमंजस स्थिति आ जाती है। तो लेकिन कोई समस्या नहीं है। थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ना खुद निराश होना है, ना पार्टनर को निराश होने देना है। विवाह के लिए बातचीत अगर कहीं चल रही हो, तो विवाह की बातचीत संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। वर-वधू हैं आप, वर हैं, वधू की प्राप्ति हो रही है, यानी कि आप सकारात्मक बात आगे बढ़ेगी। ये भी एक है, बिज़नेस के लिए मैंने आपसे कहा ही, नौकरी पेशा वालों के लिए भी अच्छा है। गाड़ी गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, इन सब के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद लेकिन 16 अगस्त के बाद और भी ज़्यादा शानदार स्थिति है, रुके हुए पैसे आ जाएँगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में मंगल होंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में मंगल होने का सीधा-सा मतलब ये है, कोई भी काम रुका है, उसमें लाभ मिलेगा। लाभेश है मंगल और अपने ही नक्षत्र में विराजमान हो जाएँगे, मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान हो जाएँगे। तो इसका मतलब सीधा-सा ये है, कोई बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो या कुछ भी किसी भी मत किस कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो आप या चाहे ट्रेडर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, आपके लिए समय शुभ है। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ध्यान रखिएगा। पैसे आ रहे हैं, बड़े भाई का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, माताजी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद है, तो विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आऊँगा बुध पे, भाग्य है वो आपका, भाग्येश अगर कोई है तो आपकी कुंडली के हिसाब से बुध है, उसकी क्या स्थिति है? उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अब अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, मेरा विश्लेषण अगर सटीक लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब मैं बुध पर आता हूँ, बुध आपका भाग्येश है, बुध आपके लिए बहुत मायने रखता है, अगर आप ऋण के तले डूबे हुए हैं, तो ये शुभ समय है ऋण उतारने के लिए। पैसे आएँगे, मैंने मंगल के माध्यम से बताया आपको, बुध के माध्यम से अगर मैं बोलूँ, मघा नक्षत्र में बुध रहेंगे। मघा नक्षत्र में बुध का रहना बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन देखिए ना अच्छा है, योग अच्छा बना हुआ है, क्योंकि भाग्येश मंगल मघा नक्षत्र में है माफ़ कीजिए भाग्येश बुध मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु कहाँ बैठा है? बुध के घर में, अर्थात अशुभ यहाँ भी नहीं है, भाग्य साथ दे रहा है। ऋण लिया हुआ है या फिर ऋण लेना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु दूर होंगे, मामा पक्ष से, मातृ पक्ष से, रिश्ते अच्छे होंगे। कहीं कोई बाधा आ रही हो काम में, तो वो बाधा दूर होगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। ये 100% सटीक ही बैठेगा, इसकी ज़रूर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये जो मकर राशि वाले व्यक्ति इस धरती में कम से 66 करोड़ 60 लाख हैं। तब ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति के साथ ये सटीक बैठेगा, ज़रूरी नहीं है। आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, ध्यान रखिएगा। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जो भी मनोभाव हैं, वो लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।